नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल V008 पे। भाइयों, सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात चलती है और ज़्यादातर लोग ना वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ही लेना चाहते हैं। अब नई नई एंट्री हुई है मारुति में, मारुति फ्रॉन्क्स की, तो उसमें वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा रहने वाला है वो यार जानना जरूरी हो जाता है। जैसे मारुति कह रही है तो ये सब 4 मीटर की कॉम्पैक्ट SUV हो गई है। अब सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से, वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से हमें क्या कुछ अच्छा मिल जाता है यार, भाई जानना ना बहुत ज़रूरी होता है। जब जेब से पैसे जाते हैं उस पैसे का सही यूटिलाइज हो जाए तो यार क्या कहने, वो वाली बात हो जाती है। तो भाई ये रहने वाला है डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो डेल्टा के ऊपर प्लेस करा गया है। अब प्राइसिंग्स की बात हो जाती है तो 1.2 लीटर की जो प्राइसिंग्स रखी गई हैं वो रखी गई हैं 8,72,000 रुपये एक्स शोरूम, और ऑन रोड की बात करूँ तो ये 10,20,000 रुपये की पड़ जाएगी। तो भाई ये हो जाता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। पावर के मामले में 90 PS और 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इंजन से स्टार्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि यार जो दिल है, जो जान है, जो धड़कन है गाड़ी की, वो यही रहने वाली है। नीचे चेकआउट करोगे इंजन प्रोटेक्शन कवर, पीछे आपको डैम्पनिंग और ऊपर आपको डैम्पनिंग मिल जाती है। अब भाई फ्रंट से देख लो आप, गाड़ी की जो फ्रंट के बोनट की हाइट है ना वो अच्छी रखी गई है क्योंकि नाम इसको कॉम्पैक्ट SUV दिया गया है। ये जो ग्रिल दिख रही है ना आपको और इस पे जो क्रोम दिख रही है, स्टैंडर्ड है यार। स्किड प्लेट आप और पीछे की तरफ मिल जाएगी। अब यहाँ पे चेंज होता है जब डेल्टा प्लस में आते हैं तो इन लाइट्स का इंडिकेटर और DRL यही काम करते हैं, LED के अंदर रहते हैं। ये आपने देखे हैं कितने अच्छे लगते हैं। प्लस LED का जो ये सेटअप इसके अंदर डाल दिया गया ना, इसका जो थ्रो है ना वो काफ़ी अच्छा है। प्लस पूरा इसको ग्लोसी ब्लैक कर दिया गया। बाकी ओवरऑल जो इसकी हाइट रखी गई है 1550 mm रखी गई है और 1765 mm की इसकी चौड़ाई हो जाती है। अब आते हैं साइड पे, तो देखो यार क्लैडिंग्स वगैरह भरपूर मिल जाएंगी आपको। और डेल्टा के ऊपर डेल्टा प्लस में वैल्यू फॉर मनी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना यहाँ पे यार आपको एलॉय व्हील मिलने शुरू हो जाते हैं और जो मैंने फ्रंट की लाइट्स दिखाई ना वो आपको इसी में मिलती हैं, तो इसलिए ये वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। प्राइस डिफरेंस लगभग 46,000 रुपये के आसपास आ जाता है। बाकी ओवरऑल लंबाई 3995 mm हो जाती है। अब जैसे कि भैया कॉम्पैक्ट SUV का नाम दिया है तो ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm की हो जाती है। 2520 mm का व्हील बेस है। अंदर स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ORVM मिल जाएंगे। अब भाई फोल्ड एंड फोल्ड सब आप अंदर से कर सकते हो, अंदर बैठे बैठे। बाकी बी पिलर और आपका जो बैक पिलर है वो आपको ब्लैकआउट मिल जाता है। और ये रूफ रेल्स ना स्टैंडर्ड हैं तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। शार्क फिन एंटेना ऊपर आपको स्टैंडर्ड है। ये आपका क्वार्टर ग्लास, 37 लीटर का फ्यूल टैंक हो गया। सबसे प्यारा जो मुझे लग रहा है ना वो लग रहा है यार ये क्लैडिंग्स के ऊपर जो ये अलग से क्लैडिंग्स लगा रखी है ना, ये देखो आप, ये अच्छी लग रही हैं इसकी। ये एलॉय व्हील हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में आपको ड्रम ब्रेक। ABS EBD के साथ मिल जाती है। ब्रेक एसेस भी आपको मिल जाता है। अब यहाँ से देखने में ये पार्ट इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस वेरिएंट में ना यार आपको वाइपर नहीं मिलने के, वॉशर नहीं मिलने का, लेकिन डिफोगर्स आपको मिल जाते हैं। वाइपर वॉशर आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिलने शुरू हो जाएंगे। अब लुक के मामले में ये लाइट्स, खासकर इसका जो रियर का लुक है ना बहुत अच्छा कर दिया गया। आपको देखने में भी लग रहा होगा। नीचे ये स्किड प्लेट जो काफ़ी ब्रॉड है। बाकी 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और इधर आपको रिफ्लेक्टर्स और ये LED की लाइट्स। अब ये जो बीच वाला पार्ट है ना ये ग्लो नहीं होता, ये डेल्टा प्लस में नहीं होने का, सिर्फ आपको जीटा में और अल्फा में ही ग्लो होने वाला है। बाकी जो इसका बूट स्पेस है 308 लीटर का मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो भैया देख लो 308 लीटर का बूट स्पेस कैसा होता है। लोडिंग लिप काफ़ी डीप है यार, है ना। जब बैग वैग रखोगे ना तो सेट से हो जाएंगे, वो वाला सीन है। 60-40 स्प्लिट सीट्स आपको भाई स्टैंडर्ड कर दी गई हैं। इधर आपको शेल्फ मिल जाएगी डेल्टा प्लस में, और यहाँ की तरफ आप देखोगे तो हुक मिल जाएगा, लेकिन ना लैंप इसमें आपको नहीं मिलने वाला। और जो स्पेयर व्हील है वो आपका हो जाता है सेम प्रोफाइल का, ये रहता है 16 इंच का। तो यार कितनी सही चीज़ है ना। 195 60R16 का इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। बाकी भाई प्रॉपर तरीके से कवरिंग मिलती है। चलो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। रिक्वेस्ट सेंसर ना इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। ऊपर आप जाओगे जीटा में और अल्फा प्लस में, वहीं रिक्वेस्ट सेंसर मिलने वाले हैं। रियर की तरफ से अगर देखोगे आप इसको तो देखो भाई ये रहेगी इसकी ट्रिम। ऑल 4 पावर विंडोज स्टैंडर्ड है। यहाँ पे ना ये आपका जो हैंडल है ये आपको ब्लैकआउट मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा इसको
यहाँ पे ग्लोसी कर देते ना तो अच्छा लगता। बाकी सीट्स हैं, सीट्स तो यार सेम ही रहने वाली हैं, आप किसी भी वेरिएंट में चले जाओ फैब्रिक की ही रहेंगी। बाकी सबसे अच्छा वो भी स्टैंडर्ड ही है, 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट्स, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वो भी स्टैंडर्ड हैं। अब इस वेरिएंट में ना यार यहाँ पे आपको AC वेंट्स नहीं मिलते, चलो कोई दिक्कत नहीं। स्पेस की बात करोगे तो भैया स्पेस तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाने वाला है। मैं बैठ गया, रिक्लाइन एंगल बहुत अच्छा है और टांगे देखो मेरी कितनी सही हैं यार, वो देखो भाई। इधर आपको सपोर्ट जो है थाई वो भी ठीक ठाक है और ऊपर हेलोजन के अंदर लाइट्स मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पे AC वेंट्स होने चाहिए थे। बाकी 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। ओके, अब बात है ना कि भैया वैल्यू फॉर मनी कह रहे हो आप, तो इसलिए हो जाती है डेल्टा के ऊपर, बिकॉज इसके अंदर ना आपको यार जो फ्रंट की लाइट्स हैं वो LED मिल जाती हैं और इसके अंदर आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं। एलॉय व्हील ही लगवाने चले जाओ तो कितने महंगे पड़ते हैं। चलो भैया आगे की तरफ देख लेते हैं। ये रहेगी इसकी फ्रंट की ट्रिम, जिसमें कि पूरा फैब्रिक का वर्क है, सॉफ्ट टच है। ये सारे कंट्रोल्स हो गए, फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो आप इसमें, और इसमें 4 स्पीकर्स दिए गए हैं। बाकी यहाँ आप चेकआउट करोगे तो आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन जो कि स्टैंडर्ड है, ट्रैक्शन कंट्रोल जो कि स्टैंडर्ड है, हेडलाइट लेवलिंग का स्विच। हाइट एडजस्टिंग सीट्स नहीं मिलती इसके अंदर, चलो कोई नहीं। यहाँ पे आप देखोगे एडजस्टेबल हेड रेस्ट हो जाते हैं। अब अंदर से देख लेते हैं भाई अंदर इसमें क्या कुछ है। तो ये रहेगा यार इसका स्टीयरिंग व्हील, देख लो आप लोग। अच्छा, पुश स्टार्ट बटन भी नहीं है यार इसके अंदर, पुश स्टार्ट बटन उसमें होना चाहिए था। चलिए कोई नहीं भाई, सिंपल आपको चाबी लगानी पड़ेगी। चाबी लगाने से पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको भैया, ये वाली चाबी मिलेगी इसके अंदर आपको, सिंपल वाली जो मिलती है। ये कुछ आएगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एनालॉग है, बीच में आपको MID मिल जाएगी, वार्निंग्स वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे स्टीयरिंग पे, लेदर रैप्ड ये नहीं रहने वाला। बाकी आपके टेलीफोनिक कंट्रोल हो गए, डी कट स्टीयरिंग व्हील हो गया। बाकी चलो जी भरवा लेंगे। तो भैया ये हो गया आपका टिल्ट और टेलीस्कोपिक, इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता। सेंटर में आपको ये स्मार्ट प्ले वाली जो प्रो वाली डिस्प्ले है वो मिल जाती है, जिसमें वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आप कनेक्ट कर सकते हो। ऑटो AC यूनिट मिल जाती है जो फर्दर एक अच्छी चीज़ हो जाती है। कार्बन फाइबर फिनिशेस मिल जाती हैं, इधर भी कार्बन फाइबर मिलती है। ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं, नीचे टाइप A सॉकेट, और इधर की तरफ आपको 12 वोल्ट का जो सॉकेट है वो मिल जाता है। बाकी ये आपका वही सेम रहने वाला है। इधर आपको जो IRVM है वो आपको डे नाइट मिल जाता है। यहाँ पे कोई टिकट होल्डर नहीं दिया गया। यहाँ पे भैया आपको ये मिल जाता है मिरर, और ये आपकी लाइट्स हो जाती हैं हेलोजन के अंदर, जिसमें कि आपको माइक भी मिल जाता है। यहाँ देख लो आप, ये आपका ग्लव बॉक्स हो जाता है डिसेंट स्पेस का। बाकी लुक देखने में तो देखो अच्छा आ रहा है। तो भैया सेफ्टी फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं इसके अंदर आपको? डुअल एयरबैग, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP जिसे हम ट्रैक्शन कंट्रोल भी कह सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, और इस वेरिएंट में आपको कैमरा नहीं मिलने का। बाकी पीछे की तरफ आप चेकआउट करोगे तो जो लाइट्स हैं ना वो ग्लो नहीं होती हैं। और सेफ्टी की ही बात करूँ इसके अंदर आपको तो आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है। तो ये सब लगभग सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर हो जाते हैं। बाकी वारंटी की बात करेंगे तो 2 साल 40,000 किलोमीटर ही जैसे एज यूजुअल मारुति वारंटी देती है वही रहने वाली है। अब भैया बात आती है कि 10,20,000 रुपये के हिसाब से क्या सही है इसके अंदर। तो देखो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अगर आपको जाना है और एलॉय व्हील चाहिए और ये लाइट्स चाहिए तो डेल्टा के ऊपर ये काफ़ी सही डील हो जाती है। और इसके अंदर लगभग आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी फीचर्स के अलावा यार आपको एक लुक तो अच्छा मिल ही जाता है। ठीक है, तो भाई ये था इस गाड़ी का एक रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।